नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक और क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक एलिमेंट है x जो ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है और एक और एलिमेंट है y जो ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करता है। अब सबसे पहले दो क्वेश्चंस उनके पास x एलिमेंट के आते हैं। आप जानते हैं इन्होंने कहा है कि x एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि कोई भी एलिमेंट उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ये निर्धारित होता है कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब ये पूछते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है और उसमें कई शेल्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अगर ये कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है तो 2 का मतलब क्या हुआ कि उसके आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल मान के अगर ये आउटरमोस्ट शेल है तो इस आउटरमोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। ये कहते हैं एक एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है। मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो आंसर तो यहीं से निकल आया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ कोर्स अगर ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 2। फिर कहते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी क्या है। यहाँ 2 चीज है समझने की, वो ये कि कोई भी एलिमेंट जिसका आउटरमोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं, लेकिन वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। आपको हमने कहा था, बहुत पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अगर उसके पास 8 से आधा 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन अगर 4 से कम यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कोशिश करता है कि अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। किसको दे वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देके खुद को स्टेबल कर लेता है। तो ये कहलाई जाती है उसकी वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो देता है। अब आप देखिए ये जो एलिमेंट x है ये इस कैटेगरी में आता है, यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 भी होते तो शेयर कर लेता, पर 2 है ना, तो इसका मतलब उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को देने पड़ेंगे। वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी हुई 2, यानी बी पार्ट का आंसर भी हुआ 2। कई बार ग्रुप नंबर एलिमेंट का डिफरेंट होता है और उसकी जो वैलेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हबर दबड़ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को एक मत लिख कर आ जाइए। चलिए दूसरा एलिमेंट है y। ये कहते हैं कि y एलिमेंट 15th ग्रुप को बिलोंग करता है। y एलिमेंट, ये तो x था, y एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 5। मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था कि कोई एलिमेंट अगर ग्रुप नंबर, किसी भी एलिमेंट के अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करता है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है। लेकिन अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ग्रुप नंबर बताने के लिए आपको इस नंबर में 10 जोड़ देना पड़ता है। यानी अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस केस में है, y के केस में, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है तो आपने 5 में 10 जोड़ देना है और ये बन जाता है 15। यानी ये y एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का ही एक मेंबर है। ये इन्होंने हमें दे भी रखा है। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि y एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पता लगाने के लिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपको एटम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबसे बाहर वाले शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, 5 लिखे हैं ना। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, y के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए 5। अब वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वैलेंसी बताओ, वैलेंसी कितनी है y की, y की वैलेंसी कितनी है। दोबारा याद कीजिए, वैलेंसी का मतलब होता है टोटल
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए या कितने लिए गए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मैं चाहूंगी कि आप याद रखें किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 8 का आधा 4 हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है जब तक कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब इस केस में क्योंकि इस एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, इसलिए ग्रुप नंबर 15 के इस एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो रहेगी 3। ठीक है ना, दोबारा से सुनिए, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट की वैलेंसी इस बात से तय होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एलिमेंट Y के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट होता है मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन से, तो 5 इलेक्ट्रॉन है यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। तो आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चे अक्सर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में गड़बड़ कर देते हैं। बच्चे अक्सर ये आउटर मोस्ट शेल 5 देखकर ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट बता देते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हर बार जो कॉन्सेप्ट टीचर बता रही है उसको आप सुनिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाए और ये जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर थोड़े घूमे हुए लगते हैं, ये आपको एकदम क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आए और आप इनको सॉल्व कर पाए, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में या केमिस्ट्री में कहीं से भी, तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए। डाउट पूछेंगे तो केमिस्ट्री आपको और अच्छी लगेगी। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।